प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं उसके प्रेम के लिए, उसकी दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए। प्रभु यीशु का नाम जो उसने हमें दिया है, तो हम प्रभु यीशु के नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के वचन से सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे पांव के लिए दीपक है, हमारे मार्ग के लिए उजाला होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन परमेश्वर है और परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातें करता है, हमें निर्देशन देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें योजना बताता है, अपने उद्देश्यों को प्रकट करता है, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को, अपने उद्देश्य, अपने कामों को हमारे सामने वो प्रकट करता है। सो ऐसे परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उसके वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप निरंतर परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। हालेलुया। सो आज हम परमेश्वर के वचनों में से एक विषय है जिस विषय पर हम बातचीत करना चाहते हैं। वो विषय है पवित्र आत्मा आपका सहायक है। पवित्र आत्मा आपका सहायक है। इस विषय पे आज परमेश्वर के वचनों से प्रकाश डालने की इच्छा है। तो आइए हम पहले प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, दयालुता के लिए, प्रभु यीशु के नाम के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, सामर्थ के लिए, आपके लिखित वचनों के लिए, वह अनुग्रह जो हमें काम कर रहा है। प्रभु धन्यवाद, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हालेलुया। आपकी पवित्र आत्मा, उसकी सामर्थ के लिए धन्यवाद प्रभु। आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। एकमात्र सच्चे परमेश्वर धन्यवाद। हम वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। हम जो सुनने वाले हैं प्रभु, आपके वचन से सुनने के लिए हमारे दिल खुले हैं प्रभु, हमारी आत्मा खुली है सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए। हमारा दिमाग तेज है प्रभु आपके वचन को समझने के लिए प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। हमारा हृदय तैयार है प्रभु आपके वचनों को सुनने और ग्रहण करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे हमने कहा है, आज का विषय है पवित्र आत्मा आपका सहायक है। सहायक शब्द सुन के हमें बहुत खुशी और आनंद होता है। कोई भी व्यक्ति बिना सहायता के आगे नहीं बढ़ता, न अपनी मंजिलों को प्राप्त करता है। सफलता के लिए जरूरी है सहायता। हर व्यक्ति आज जिस स्थान पर है वह इसलिए है कि वह किसी के द्वारा, किसी के माध्यम से उसने सहायता पाई थी। सहायता पाए बिना कोई व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। परमेश्वर ही है जो हमें उत्तम रीति से सहायता करते हैं। आज विश्व में बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे लोगों की सहायता करते हैं और उनकी सहायता कम या सीमित होती है, लेकिन परमेश्वर की सहायता असीमित है। हालेलुया। परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सहायता करता हमेशा। परमेश्वर का जो स्वभाव है वो सहायता करने का है। परमेश्वर हमेशा आपकी मदद करना चाहता है। सवाल ये है कि आप उसकी सहायता लेने के लिए तैयार हैं क्या? आज परमेश्वर अपने भक्तों की और कलीसिया की सहायता पवित्र आत्मा के माध्यम से करता है और पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 16 में उन्होंने कहा है। आप पढ़ सकते हैं आपकी बाइबल निकाल के, यूहन्ना अध्याय 14 वचन 16 को। प्रभु यीशु ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक और सहायक दे कि सर्वदा वो आपके साथ रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा ये है कि आप बिना सहायता के ना रहें। प्रभु यीशु जो चाहते हैं वे हैं कि आप हमेशा मदद में रहें। हालेलुया। प्रभु ने कहा वो सहायक जब आएगा तो आपके साथ सदा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड।
तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आते हैं हमेशा रहने के लिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति निरंतर आपके जीवन में बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी। तो पवित्र आत्मा वह व्यक्ति है जिसके माध्यम से परमेश्वर पिता हमारी सहायता करते हैं। 18वां वचन में कहा है इसी अध्याय में कि मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब यह है कि सहायक पवित्र आत्मा है जो हमारी सहायता करता है। उसकी सहायता के बिना एवरी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अनाथ की तरह जी रहा है, अनाथ है वो। हालेलुया। तो आपको हमेशा सहायता की आवश्यकता होती है, आपको हमेशा मदद की जरूरत होती है। प्रेज द लॉर्ड। तो याद रखिए, आप बिना सहायता के नहीं है, आप बिना मदद के नहीं है। और परमेश्वर यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। प्रभु का कहने का मतलब है जैसे मैं आपका सहायता इस धरती पे किया और मैं आपका सहायक हूँ, वैसे ही मैं मुझ जैसे एक और सहायक को पिता देगा। मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा, पिता से मैं विनती करूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पे जो सहायक शब्द है एम्प्लीफाइड बाइबल में इसको बहुत विश्लेषण से बात करता है। यहाँ पे कुछ शब्दों का जिक्र वो बाइबल अनुवाद ने किया है, एम्प्लीफाइड क्लासिक अनुवाद। हालेलुया। वहां पे सहायक शब्द को कुछ शब्दों को और जोड़ के रखा है, पर्यायवाची शब्द कहते हैं उसको। एक ही मीनिंग के अलग अलग शब्द, उनका अर्थ। हालेलुया। तो जो सहायक शब्द है उसको वहां पे कंफर्टर इस्तेमाल किया गया। कंफर्टर मतलब शांति देने वाला। पवित्र आत्मा आपको हमेशा शांति देता है। पवित्र आत्मा आपको शांति में रखने का प्रयास करता है। पवित्र आत्मा आपको हर परिस्थितियों में शांति में रखता है। हालेलुया। स्थिति परिस्थिति जो भी हो, लेकिन पवित्र आत्मा आपको शांति में चलाने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आपकी हर एक विपरीत परिस्थितियों को बदल के शांति में बदल देने वाला परमेश्वर है। वो आपको शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरा एक और शब्द इस्तेमाल किया गया है, सामर्थ्य देने वाला। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा आपके भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य देकर आपको बलवंत करता है। पवित्र आत्मा आपकी हर एक निर्बलताओं में सहायता करता है, चाहे वो आत्मिक निर्बलता हो, चाहे मानसिक निर्बलता हो, चाहे भावनात्मक निर्बलता हो, या कोई गलत आदत हो, या आपके धन के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। आज जहां भी आप निर्बलता का अनुभव करते हैं वहां पवित्र आत्मा आते हैं और आपको सामर्थ्य देके आपको बलवंत करते हैं, मजबूत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक और शब्द इस्तेमाल किया गया है, काउंसलर। काउंसलर मतलब सलाह देने वाला। हमेशा हमको सलाह की जरूरत होती है, मार्गदर्शन की जरूरत होती है। ऐसे हम कई स्थितियों में होते हैं कि हमें कई बार समझ में नहीं आता हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में पवित्र आत्मा आते हैं और आपको सलाह देते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, सही और गलत का फर्क बताते हुए, और आपको सही बात बताते हैं, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से योजना बना के रखा है। वो कौन सी योजना है, उस योजना को पवित्र आत्मा हमारे सामने प्रकट करता है। हालेलुया। वो उत्तम काउंसलर है। आप इधर उधर मत भटकिए सलाह लेने के लिए कि मैं वहां जाऊंगा, उस व्यक्ति के पास जाऊंगा, वो मुझे सलाह देगा। इस विश्व में सबसे अच्छी सलाह देने वाला केवल पवित्र आत्मा है जो सही सलाह देता है। आप उस पर भरोसा कीजिए। एक और शब्द इस्तेमाल किया गया है, हेल्पर। हेल्पर मतलब मदद करने वाला। कई लोग बोलते हैं मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत सोचिए। पवित्र आत्मा है जो हमेशा आपकी मदद करता है, क्योंकि लिखा हो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा हमेशा हमेशा आपकी मदद करता है, 24 घंटे, एवरी डे।
वो मदद करने से अपने हाथों को पीछे नहीं हटाता है। वो आपकी हर स्थिति में मदद करके आपको उठाता और चलाता है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी वो सहायता करता है, आपकी वो मदद करता है हर तरह से। प्रेज द लॉर्ड। वो किसी भी इंसान को माध्यम बना के आपकी मदद करा देगा वो। इसलिए डरिए मत कि मेरी इस दुनिया में कोई मदद करने वाला नहीं है। पवित्र आत्मा है जो आपकी मदद करता है। हालेलुया। एक और शब्द इस्तेमाल किया गया है टीचर, शिक्षक। शिक्षक जो होता है वो सिखाता है। पवित्र आत्मा हर बात को सिखाने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। पवित्र आत्मा हमें उन परमेश्वर की वचनों को सिखाता है। पवित्र आत्मा उन बातों को सिखाता है जो हमारे लाभ के लिए। पवित्र आत्मा उन बातों को सिखाता है जिससे हमारी उन्नति होती है। पवित्र आत्मा उन बातों को सिखाता है जो हमारे लाभ के लिए। पवित्र आत्मा उन बातों को सिखाता है जो परमेश्वर के उद्देश्य और योजना में है। हालेलुया। ये समझ सोचिए मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है, मेरे को ठीक से प्रार्थना करनी नहीं आती, ठीक से बाइबल पढ़ना नहीं आती, समझ में नहीं आता। जीवन में कई लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता। डरिए मत, चिंता मत कीजिए। पवित्र आत्मा आपको हर बात सिखाने के लिए तैयार है। वो आपको सिखाएगा, वो आपको सिखाएगा। हालेलुया। आप सीखने के लिए तैयार हैं तो पवित्र आत्मा अवश्य ही आपको सिखाएंगे उत्तम बातें। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा शिक्षक है। एक और शब्द इस्तेमाल किया गया है मध्यस्थी करने वाला। पवित्र आत्मा वह है जो हमारे लिए मध्यस्थी करता है पिता से। पिता की इच्छा के अनुसार हमारे लिए प्रार्थना करने वाला पवित्र आत्मा है। इस विश्व में कोई आपकी सिफारिश करने के लिए नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी सिफारिश करवाने के लिए लोगों को भी खड़ा कर देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी सिफारिश करता है। पवित्र आत्मा आपके लिए मध्यस्थी करता है। प्रेज द लॉर्ड। एक और शब्द इस्तेमाल किया गया वकील, एडवोकेट। पवित्र आत्मा आपका वकील है जो आपके लिए वकालत करता है, जो आपके लिए लड़ता है, कानूनी कार्यवाही करता है। पिता ने जो आपको दिया है वारसा में, बाइबल कहती है हम परमेश्वर की संतान है। यदि संतान है तो हम वारिस भी हैं और हम मसीह के संगी वारिस हैं। हम परमेश्वर के वारिसदार हैं। परमेश्वर ने हमारे खाते में जो संपत्तियों को, जो आशीर्वादों को जो लिख के दिया है, उनको हम तक लाना और उनका अनुभव कराना, ये पवित्र आत्मा का काम है। वो हमारी ओर से वकालत करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी ओर से लड़ाइयों को लड़ता है और हमें विजयी में चलाता है। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा आपका वकील है, आप कोई भी केस नहीं हार सकते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। पवित्र आत्मा है जो आपका एडवोकेट होता है। एक और शब्द इस्तेमाल किया गया है स्टैंड बाय। वो आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है, हर परिस्थिति में खड़ा हुआ है। हालेलुया। वो आपको कभी छोड़ता नहीं है। शायद ऐसी परिस्थिति लोगों के जीवन में आती है, उनके साथ खड़े होने के लिए कोई नहीं होता है, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा है जो आपके साथ खड़ा रहता है। हालेलुया। वो आपके साथ खड़ा रहता है, वो आपको बल दिया करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा का एक और स्वभाव है, वो आपके लिए हालेलुया सारी जरूरतों को प्रोवाइड करता है। पवित्र आत्मा हमारी जरूरतों को देने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा के माध्यम से पिता हमारी जरूरतों को पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं कि हमारी योग्यता के हिसाब से, नहीं, परमेश्वर अपनी योग्यताओं से आधार पे हमारी जरूरतों को पूरा करता है। फिलिप्पी 4:19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रोवाइडर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ये सब हमारे लिए करता है। प्रेज द लॉर्ड।
वो फिर से हम बता दें, वो शांति देने वाला है, वो सामर्थ देने वाला है, वो आपकी मदद करने वाला मददगार है, वो अच्छा काउंसलर है, हमेशा मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है। वो आपके साथ खड़ा स्टैंड बाय है, वो आपका वकील है जो हमेशा आपके लिए लड़ता है, हालेलुया, और आपको विजयी में चलाता है। वो आपका स्टैंड बाय है जो आपके साथ खड़ा रहता है। उत्तम शिक्षक है जो आपको सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा की सहायता है जो हमारे जीवन में की जाती है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हालेलुया। तो कभी भी पवित्र आत्मा को अपने जीवन से अलग मत कर दीजिए। पवित्र आत्मा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए, आपका गहरा दोस्त होना चाहिए, वो आपका प्रभु होना चाहिए, वो आपका परमेश्वर होना चाहिए। पवित्र आत्मा के बिना एक अनाथ जिंदगी जैसे जीना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जिसका कोई ना हो। लेकिन धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता ने अपने पवित्र आत्मा को हमें दिया कि हम उसकी सेवाओं का लाभ उठा सके। तो आइए इस पवित्र आत्मा की आप सहायता लीजिए, वो आपकी मदद करेगा। हालेलुया, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अपनी आंखों को बंद करें और कहिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए पिता, आपने मुझे मेरी सहायता के लिए पवित्र आत्मा को देने के लिए धन्यवाद। मैं इस पृथ्वी पे अनाथ नहीं हूँ, मैं लाचार नहीं हूँ, मैं बिना मदद के नहीं हूँ। पवित्र आत्मा मेरा मददगार, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सामर्थ पाता हूँ, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शनों को ग्रहण करता हूँ, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं शांति को ग्रहण करता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे शांति में चलाता है। पवित्र आत्मा मेरे लिए केसों को लड़ता है और मुझे विजयी में चलाता है। पवित्र आत्मा हालेलुया मुझे सिखाता है, उत्तम बातों से मुझे तृप्त करता है। मेरे साथ पवित्र आत्मा हमेशा खड़ा रहता है। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे लिए मध्यस्थी करता है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा मेरा सिफारिश है। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में सब कुछ है। मैं पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के लिए पिता आपको धन्यवाद 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 पिता, प्रभु यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। इसको सुनिए और इसको दूसरों तक शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और परमेश्वर की सच्चाई को फैलाने में आप एक सहायक हो जाइए। परमेश्वर आपकी सहायता करें। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।